नमस्कार। इस समय की बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। जहां एक तरफ महाकुंभ में शुक्रवार से सोमवार तक पहुंचने के लिए लगे महाजाम के बाद अब हालात सुधरे हैं। कल माघ पूर्णिमा का स्नान है और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों को लेकर कल बड़ी बैठक की और कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं सड़क के रास्ते तो गाड़ियां कम हुई हैं, लेकिन प्रयागराज आने वाली ट्रेन में भीड़ को लेकर हंगामा हो रहा है। वहीं संसद की खबर से भी आपको खबरदार करेंगे, जहां संस्कृति, भाषा और संविधान की प्रति को लेकर सरकार और विपक्ष में हंगामेदार बयानबाजी हुई है। सबसे पहले आपको प्रयागराज में महाकुंभ की खबर से खबरदार कर दें, जहां कल माघ पूर्णिमा का बड़ा स्नान होना है। उससे पहले की 10 तस्वीरें देखिए। 30 दिन महाकुंभ को हो चुके हैं। 44 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। आज के ही आंकड़ों की बात करें तो सुबह 11 बजे तक दावा है कि 75 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं। कल मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर तैयारियों पर अहम बैठक की है, जिसके बाद कुंभ प्रशासन संभालने वाले अधिकारियों की नींद टूटी है। अभी स्थिति कुंभ क्षेत्र में नियंत्रण में बताई जा रही है। महाकुंभ में प्रशासनिक इंतजाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 8 से 10 फरवरी के प्रयागराज से लेकर तमाम आसपास के क्षेत्र तक जो लंबा जाम लगा दिखा, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर खासकर प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण थे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को बैठक में डांटते हुए कहा कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिनों की भीषण ट्रैफिक अव्यवस्था, आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले के प्रमुख स्नान के दौरान मौके से गायब रहे बड़े अधिकारियों से भी नाराजगी जताई है। माना जा रहा है कि कई अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी की फटकार के बाद प्रयागराज में पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। माघ पूर्णिमा से पहले प्रयागराज के सीपी तरुण गाबा ने शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को देखा और हालात का जायजा लेते दिखे। बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। जो वाहन आ रहे हैं विभिन्न मार्गों से, जो प्रयागराज जनपद में आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ मार्ग हो, प्रतापगढ़ मार्ग हो, जौनपुर मार्ग हो, और जो दक्षिण की तरफ से, चित्रकूट की तरफ से, रीवा की तरफ से, मिर्ज़ापुर की तरफ से और उधर भदोही से बनारस की तरफ से, सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे वाहन डाइवर्ट होकर अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है। इसमें बल्कि हम जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। आज सुबह से ही इमरजेंसी और बेहद जरूरी सेवा के अलावा पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। अभी की स्थिति संवाददाता समद श्रीवास्तव बता रहे हैं। हम इस वक्त टॉप पर आए हैं आपको दिखाने के लिए इस वक्त की तस्वीर संगम किनारे से, और आप खुद देखिए और समझिए यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है भारी संख्या में। जैसे जैसे कैमरामैन रोहित फ्रेम जूम करेंगे, जो संगम की तरफ जाता हुआ रास्ता है वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से भीड़ बढ़ रही है। हालांकि ये जो भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं कल के मुकाबले इस वक्त कुछ कम है, लेकिन ये कम और ज्यादा लगा रहता है। सुबह, दोपहर और शाम में किसी घंटे ये भीड़ कुछ कम हो जाती है तो अगले घंटे ये भीड़ पूरी बढ़ जाती है। कई परिवार ऐसे भी दिखेंगे जो रस्सी के सहारे पकड़कर चल रहे हैं एक दूसरे को, जिससे कि वो भटके नहीं, और कई कैमरे के सामने आकर अपने हाथ वेव कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि माघ पूर्णिमा कल है। तमाम कल्पवासी कल स्नान करेंगे। सन्यासी अखाड़े यहाँ से निकल चुके हैं काशी के लिए, तो वहीं कल कल्पवासी भी स्नान कर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, उस क्षेत्र को देखिए, उस इंटरसेक्शन पर जूम करिए जहां से भीड़ का, श्रद्धालुओं का तांता संगम की ओर बढ़ता चला आ रहा है। ये सभी
संगम में अमृत स्नान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आए हैं, भारी संख्या में आए हैं। देखो ऐसा है भाई साहब, जहाँ ये शिविर लगे हुए हैं साधु संतों के, इधर से इतना पब्लिक लोग आया हुआ है, ये मंदिर देखने के बाद उधर में साधु संतों का दर्शन करने के लिए जाता है। तो ये यहाँ से भेज तो देते हैं 6 या 7 नंबर पुल से, लेकिन वहाँ से आने के लिए ये सीधा बोलते हैं कि आपको 18 नंबर से जाना पड़ेगा, 18 नंबर से या 20 नंबर से जाना पड़ेगा। 18 नंबर और 20 नंबर से भाई साहब पूरे प्रयागराज का परिक्रमा हो जाता है। 15 किलोमीटर आगे है हम लोग का गाड़ी। इसमें कम से कम अभी सुबह से 4 बजे से सुबह से कम 9 बजे यहाँ स्नान करने के लिए। आने में कितना समय लगा? आने में तो हम लोग बिहार से आए। 15 किलोमीटर आने में 8 घंटा लगा। कहाँ से कहाँ तक? 15 किलोमीटर से, वो मालूम नहीं हमको कहाँ। 15 किलोमीटर आधा घंटा, 8 घंटा। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, माघ की पूर्णिमा को 1 दिन शेष है, पुलिस उस तरह से लोगों को यहाँ पर कंट्रोल कर रही है, भीड़ को मैनेज कर रही है, यानी कि जो क्राउड मैनेजमेंट की कहानी है, लगातार ये विसल्स बजा रहे हैं और भीड़ सही डायरेक्शन में जाए ये कोशिश है। लगातार इन स्पीकर्स के जरिए वो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि वो भीड़ जो है वो आगे बढ़ती रहे। आगे बढ़ जाइए, आप लोग बीच में मत खड़ा होइए, आगे बढ़ जाए आप लोग। आगे बढ़ने के लिए लगातार, अब दिखाता हूं मैं आपको यहाँ क्या हो रहा है कि भीड़ जाती है और एक जगह खड़ी हो जाती है। यहाँ पर आप देखें भीड़ जम जा रही है, तो पुलिस का काम क्या है, सामने की भीड़ की तस्वीर दिखाएं और जूम करें किस तरीके से लेटे हुए हनुमान जी और संगम, राइट और लेफ्ट 2 चंक्स देखिए खाली, वहां से कैसे श्रद्धालुओं का सैलाब आ गया है और माघी पूर्णिमा से पहले यहाँ कदम रखने की जगह नहीं बची है। कुंभ में भगदड़ से लेकर जाम लगने तक पर लगातार सवाल उठाते अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले संसद में बयान दिया। लोकसभा से सीधे यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं नहीं दिखती हों। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं।